डंगा डोर पे टाइम टाइम सा नहीं लगता। एक प्यार थी सच चला मिलती चलो हमको तुझे तो किसी से मिलना जुलना ही नहीं है। नहीं वो कोई अच्छी बात तो नहीं है, घर के काम में टेम ही नहीं लगता। वो के लिए नहीं मैं भी इतना काम होता नहीं मेरे पास। नहीं वो बेटा तो अपने लड़ने का ब्याह कर दे, बाबा जाके बेटा तुझे कौन सा फुर्सत मिल जाएगी। हमारी बात तो तू सही कह रही है। अरे ये कौन है तेरे साथ, किसी को मैं पहचानती ही नहीं। इसे कौन पहचानना है? इसे तो कोई नहीं पहचानता। ये तो मेरी बचपन के धर्म बहाना है और मैं तो चाहता अपने लंडे को गैस की लंडी से करता है। इसकी लंडी बहुत सोनी और बहुत नेके घर से बाहर भी नहीं निकलती। हाँ हमारी बात तो तू सही कह रही है। क्या उम्र तो है दहेज में कुछ दे भी देगी या नहीं? मेरी बात तो किसी बात कर रही है, तुझे तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा, फिर तो दहेज की बात कर रही है। वो को मैं तो ये कह रही थी मैं तो अकेला ही लौंडा बगैर 4 पहिए की गाड़ी का ब्याह नहीं करने की। मैं मेरी बाबा दूसरों की मजबूरी भी देखनी चाहिए। जब तो अपनी लंडी का ब्याह करेगी तब पता चलेगा लंडी वालों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ा है। मेरी बाबा उस टाइम कर जाने से तलाश निकला है। वो को मैंने तो लंडी आई नहीं, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है। एक ही लौंडा वही डॉक्टर है, मेरी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। उसका ब्याह तो मैं इतने मालदार घर में करूंगी जो इतना सामान था। अगर उसके बाप ने बगैर दहेज के ब्याह कर दिया मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। और मेरी तो सारी तमन्ना मेरे लौंडे के दहेज पे टिकी हुई है। पहली बात तो हुआ है मेरे लौंडा ही नहीं मानने का। मेरा लौंडा भी आ गया तो भी बात कर लो इससे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटे, मैं तो तेरे भैंस की लंडी के साथ करवाना चाह रही। ये बेचारी बहुत परेशानी में फंस हुई है। तेरी माँ से बात करी, ये तो न कह रही मुझे तो दहेज बहुत सारा चाह रहा। अब तू बता तेरी क्या मर्जी। खाला जान ये बात तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बस मेरी तो एक चॉइस है, मुझे शादी में 4 व्हीलर चाहिए यानी 4 पहियों की गाड़ी। वरना मोहल्ले वाले भी ये कहेंगे इतने बड़े डॉक्टर को दहेज में कुछ नहीं मिला, हमारी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अगर तू डॉक्टर है तो भाई लंडी बोल बन है। अल्लाह का कुरान उसके दिन में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसकी जिंदगी में दोनों जाके नहीं देख बख्ती और आखिरत में भी जहन्नम से खुलासे का जरिया। खाला जान ये बात तो ठीक है, अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मुझे तो अपनी बात आपके सामने रख दी, इसके अलावा मेरी कोई चाहत नहीं। अम्मी जान मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, जिस तरह मुनासिब समझे इस तरह कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। वो को मैंने तुझे कहानी खावे लौंडा मानने का दिया वही ना वही बात। मेरी अब्बा में तो तेरे घर पे बड़ी उम्मीद लगाई थी, आखिर तेने तो मेरी सारी उम्मीद में पानी फेर दिया। और वो को हमने तो सच्चा भी था कि तू ऐसे खरे खरे जवाब देगी। और वो को तो पुराने मरने तो मैं एक बात कहूँ, हमें आज के दौर में गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। इज्जत बेचने को कोई नहीं देखता, सबको माल चाह रहा माल। हमें तो ऐसा लगो हमारी जाति वैसे ही ना रह जा, और माल लेने को हमारा कुछ है नहीं। और ऐसे बगैर माल की कोई ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा। मेरे ऊपर कुछ तरस का ले और इस रिश्ते को कबूल कर ले। मुझे बेसहारे की तरफ से देख, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बच्ची की परवरिश मिला दी। उस फूल की बच्ची को देख, न उसके अब्बा है, न भाई और न बहन। मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका बाप हूँ और मैं इसका भाई हूँ। मेरी अब्बा मेरी हसरतों पर गजब न ढाओ। हम गरीब इसराई ढोंग का चाका अपना उल्लू सीधा कर लो, आते ऐसे अपनी जान बचा लो। और ये खान रोने पीटने मेरे पे कोई असर नहीं करने का। बस बहान खड़ी हो जाए तो दहेज के चक्कर में अंधेगी। क्या कमी है हमारी जाति में? अगर इसका लंडा डॉक्टर है तो हमारी लंडी मौज में है, उसे देख के आँखा कमरा दिल का सुरूर मिला। अगर तुझे अपने लंडी की डिग्री पर घमंड हो तो हम भी अपनी जाति में ना झके। अल्लाह ने से बोलने का ढंग दिया कि बच्चा दिल का मोम कर दे और टूटे दिल को भी जोड़ दे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहूँ ऐसा थाई लौंडी की जुबान में कौन सा जद्दू जो दुश्मन को भी दोस्त बनाता है। अगर उसने मेरे दिल को बिगाड़ दिया मैं अपने लौंडे का बैठ थाई लौंडी के साथ कर दूंगी। मेरी अब्बा मेरे से भी बुला रही, बेटी जी ने थोड़ी देर के लिए अपनी खाला राशिदा के घर आ जा। ले अब्बा मेरी जागती भी आ गई। मेरी प्यारी अम्मी जान और खाला जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बेटी। जब से तेरी खाला ने सुना अल्लाह ने तुझे मालवन बनाई और तेरी जुबान में मिठास रखा। जो पत्थर दिल को मोम कर दे, तेरे से कुछ दिन की बात सुनना चाह रही।
खाला जाने तो अल्लाह ताला की दी नेमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जब ये बात है तो मैं आपके सामने जहेज के बारे में कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वजा इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और इस्लामी कदर किराम, इस वक्त मेरा मौजूद से हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। तो बीमारी हाजी साहब जहेज के नाम साथ करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फिर ज़कात के और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम का पास मानो आज हिंदुस्तान के अंदर और खासतौर से हमारे माशरे में जैसे एक ऐसा नासुर बन गया है जो एक बेहतर से ज्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक इज़हार बनकर ये सुर्खियां छपती है कि फला शोहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवीली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मज़ीद जहेज का मुतालिबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरत देखे, अजब माजरा है हजरत देखे, दामाद मांगता है खैरात देखे। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कमरी के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस के रखता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी लोबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज की लेबट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजा, कहीं शबनम फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम रिवाज से कह रही है, कुछ हमारी इस्लामी शरीयत की तबर वादों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के नौजवानों और रब्बुल जलाल की जानी सदा का दावा हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रहनाई बख्शी। इसी औरत के रंग नजरों में खूबसूरती पैदा हुई, इसी मासूम गली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि उस दायरे पानी में जितना मुजालिम बरपा हुए हैं उनमें ज्यादातर सिंफी नाजुकी पर किए गए हैं। इस पर आम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मुज़म्मत है। तारीख आलम उन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुहक्कम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पैदाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़की की पैदाश को इस कदर महफूज तस्वुर से किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा गोद कर दिया जाता था। मोहतरम हज़रात, आज उन मासूम दोषियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जरूरत तशद्दुद की क़यादत जारिया उनकी राह में हायल है। आज भी रोज़ों तलवारों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने के बच्चों पर खुदा की जमीन अपनी उज़्ज़त और कुशदगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़ा रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर इलाका सापन का डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ों की निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चहमी गोइयां होती है। वालिदैन उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़की की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो, सय्यदुल अंबिया ताजदार वतहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना मसलन किस अंदाज से होता है कि जिसमें पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा बाशिर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। मोहतरम हज़रात, आज हमें कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है।
اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. حضرات آئے ہم سے مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون نسل کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگے گرا جو حائل ہے, یہ سنگے گرا جو حائل ہے, رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے, ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں والی تیلن نے تو میرے دل کو بالکل ہی پنگال دیا اور میرے جیسی تیز لینے والی کی بھی آنکھوں کھول دی. حقیقت میں مجھے آج احساس ہوا اگر میں اپنے لونڈے کو اسکول کی جگہ مدرسے میں چھوڑتی یہاں تک کہ نوبت نہ آتی اور وہ میری غلطیوں کو معاف کر دیا. یہ رشتہ مجھے بالکل منظور ہے. جب ہمارے گھر میں آئے گی ہمیں بھی دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس محلے کی عورتوں کو بھی, اس محلے میں پڑھی لکھی عورتیں بہت کم ہو رہی ہیں اور یہ انمول وقت میں اپنے ہاتھوں سے بالکل بھی جان نہیں دینے کی. اس کے لیے تم مجھے جو کرے گا مجھے منظور ہے. میری بہن اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تیرے اوپر دہج کا بھوت سوار تھا. تم نے اس سے توبہ کر لی تو اب ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. اب ہمیں بھی تیرے سے کوئی شکایت نہیں رہی. جب چاہو گے اپنے لنڈے کا بیاہ کر لیے. اچھا بس السلام علیکم. وعلیکم السلام.